हरे कृष्णा। आज बृहस्पतिवार को भगवान वसुमती देवी कथा का बड़ा ही महत्व है। व्रत का महत्व। भगवान वसुमती देवी की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार का व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नए संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वसुमती देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान वसुमती देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप ही किसी मंदिर में जाकर भगवान वसुमती देव की पूजा की जाती है। भगवान वसुमती देव पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसीलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान वसुमती देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान वसुमती देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा धनी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार पर कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करते थे। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु वसुमती भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन ही नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वसुमती देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार कर्म से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं अन्य लोगों को दान में दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी वसुमती देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार
7 वसुतिवार तक वैसा ही करूंगी, ऐसा विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही वसुतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाता है। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगते हैं। किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती है। एक समय रानी और दासी को 7 दिन भोजन के बिना ही व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेसर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वसुतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेसर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय वसुतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। अब सब हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं वसुतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी तो है नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, वसुति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेसर से भरा मिल गया। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अनाज नहीं मिलता तो हम हर रोज ही व्रत करते हैं। अगर ऐसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से वसुतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, वसुतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके वसुतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। वसुतिवार के दिन व्रत में चने की दाल तथा मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का होना चाहिए तथा कथा सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और विधि की पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसुति देव की भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब वसुतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गौशाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में तथा भगवान का पूजन किया। अब भोजन
पीला कहाँ से लाए। दोनों बड़े ही दुखी हुए, परंतु दोनों ने व्रत किया था। इस कारण वसुदेव देव भगवान पसंद थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीले भोजन कर लेकर आई और दासी से कहने लगी, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने रानी से बोला, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह दासी से बोली, जा तुम ही भोजन कर लो, क्यों हमारी बात में हंसी उड़ाते हो। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे के गया होगा, तुम ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। वसुदेव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से उसी तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में बहुत ही कष्ट होता था और इस कारण बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ तथा धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, नहीं जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना करने लगे और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितना दुख भोगना पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ता है। जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय उस जंगल में वसुदेव देव एक साधु रूप का धारण करके और राजा के पास आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा का नेत्र जल से भर आए। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेव देव की प्रति बड़ा ही अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने वसुदेववार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी वसुदेववार का व्रत करके चने की दाल में गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत ही कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं वसुदेव देव की क्या ही कथा करूंगा, मुझको तो कुछ मालूम भी नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। वसुदेववार के दिन तुम रोजाना की तरह ही लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोजाना से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा वसुदेव देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। वसुदेव देव की कथा इस प्रकार है। वसुदेव देव की कथा। प्राचीन समय एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी रानी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही
सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही वसुदेवर का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय मुट्ठी में झोल भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के समय मार्ग में डालती रहती। वही जो क्षण के हो जाते जब और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी और साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और वसुदेव देव से प्रार्थना करने लगी और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वसुदेव देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय वह जो बीन रही थी तो वसुदेव देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसने वह घर ले आई और उससे सोने को सूप से साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। इस कन्या रूपी और सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पे मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने क्या तुम्हारा अपमान किया है तथा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। राजकुमार ने अपने पिता को सारी बातें सुना दी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा को आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी ने निवास कर लिया। अब भोजन के लिए ही अन्न बड़ी मुसीबत से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की दुख की अवस्था देखी और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और लेकिन कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी के यहाँ लिवाओ, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास गए। राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं माने। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा जूठा खाने लगी थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी में सारा सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसे निकाल कर तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक वसुदेव को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान हो गई और वसुदेव देवता के प्रभाव से वो स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता विवाह से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वसुदेव का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन
और दिनों से भी अधिक धन मिला। राजा ने चन्ना गुड़ आदि लाकर वसुदेव का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह वसुदेव का व्रत करना भूल गया। इसी कारण वसुदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद ही पहुंचा। इसीलिए राजा ने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि नहीं जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगे जो जंगल में मिला था। तत्काल ही वसुदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने यह क्या किया? वसुदेव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। वसुदेव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू वसुदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन ही वसुदेव उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को वसुदेव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठकर और खूंटी पर लटका हुआ हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुवार की आज्ञा अनुसार राजा ने उसे नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर और बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, अब वह हमारी ऐसी हालत देख के लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह धन वसुदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने तब निश्चय किया, 7 रोज बात तो सभी कहते हैं परंतु पूजा करते हैं वसुदेव की, परंतु मैं 3 बार कथा कहूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन 3 बार कथा कहता, एक दिन में ही 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह ही निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उससे देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उसने रोक कर कहा, राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारे यहाँ आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिला। राजा ने उसे बोला, अरे भाई, तुम मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल 5 खा के गिर पड़ा और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा
कि उसके पुत्र से सब हाल बता दिया और बेटे ने सभी हाल माँ को बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके कथा सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब ही मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखता है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, तो मेरी वसुदेवर की कथा सुन ले। राजा की बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले सब लोग भोजन करते हैं, बाद में ही अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख के आती हूँ। ऐसे कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह भोजन ना किया हो। एक दिन कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गए। राजा ने जाकर वसुदेव की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब घर को जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछा कि भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने बिना भोजन किए ही सैया पर लेट गया और रानी से बोला, हे प्रभु, वसुदेव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात वसुदेव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही प्रशंसा हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार सुना तो वह खुशी हुई, उसे बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। वसुदेव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना रहती है सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक वसुदेवर का व्रत करता है एवं पढ़ता है तथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वसुदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वसुदेव उनकी सदैव ही रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से वसुदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं, जैसे रानी और राजा ने वसुदेव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं वसुदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। इति वसुदेवर व्रत कथा समाप्तम। बोलिए श्री वसुदेव की।